नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 12th ऑफ अगस्त। आज का जो न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ-साथ मैं सैटरडे को कोई न्यूज़ कवर करता नहीं हूँ, बट स्टिल बाय पॉपुलर डिमांड आई एम कवरिंग इट। संडे को मैं छुट्टी लूँगा। आज जो है मे बी आज या कल मैं एक वीडियो डालूँगा कि जो मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ तो वो उसका एनालिसिस क्या है, मेरा मार्केट एनालिसिस क्या है इस इस वीक का। और इस वीक में जो है कौन-कौन से स्टॉक कैसा क्या परफ़ॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, कौन से जो स्टॉक है, कौन सा इंडस्ट्री अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। सो आई विल बी इन्वेस्टिंग थ्रू ईटीएफ या इंडिविजुअल स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करूंगा। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे कि अभी जो है इस डोमेन से या इस स्टॉक से जो है हमारा इतना एक्सपेक्टेशन है, और उसी तरीके से जब भी वो हिट करता है वहां से हम लोग एग्जिट ले लेंगे। हमारा टारगेट मतलब मेरा टारगेट ये होता है कि मंथली 5 से 6% मिनिमम मेरा रिटर्न चाहिए। उससे ज़्यादा रिटर्न होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बट एवरेज जो कैपिटल हम डिप्लॉय करेंगे वहाँ पे मंथली अगर हम 5 से 6% अगर रिटर्न उठा पाते हैं, सो ओवर अ ईयर आप देखोगे कि अगर आप 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो भी अमाउंट लेके आप काम कर रहे हैं मार्केट में, यू विल बी एबल टू रिकवर अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट। आज का जो न्यूज़ है वो चलिए देख लेते हैं। मोटाउन में गेट 50,000 करोड़ फॉर फ्यूल फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉयज सीक होलिस्टिक बेनिफिट्स ऑन सैटरडे, फलाना ढिमकाना। June industrial growth at 3-month low of 3.7%. So manufacturing grows at a slower than expected 3.1%. Electricity and mining outperform. इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग आउट परफॉर्म। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है हमारा वो डेफिनेटली आपका इंक्रीज हो रहा है। एंड जो माइनिंग सेक्टर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बट माइनिंग सेक्टर में भी अलग अलग तरीके के जो है माइनिंग होती है। अभी यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा वेदर द माइनिंग इज मेटल माइनिंग या कोल माइनिंग, किस चीज़ का माइनिंग जो है वहाँ पे ज़्यादा इसका मूवमेंट हो रहा है। पर जून में इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर 3 मंथ लो में मूव कर रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी धीमा है, और जो इंटरनल कंजम्पशन वाला जो मार्केट है वो भी धीमा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है प्राइमरली इंडिया में दोनों एस्पेक्ट के लिए किया जाता है। एक है इंट्रिंसिक कंजम्पशन, दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक, यानी जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट में हम जो माल बेचते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा सच एस जीएसटी कलेक्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग Purchasing Managers Index and robust core sector growth had indicated stronger industrial production. The IIP, the industrial या IIP जो है had grown 5.3% in May, तो वहां से आपके नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लास्ट ईयर अगर हम देखें तो अप्रैल में नियर अबाउट अप्रैल में 6.7% था, अक्टूबर में वो नीचे नेगेटिव में चला गया था -4%, फिर उसने रिकवर किया, बट स्टिल इट इज नॉट अप टू दैट मार्क। External conditions such as weak demand weigh on manufacturing, government capex push to ये सब चीजें चल रही हैं। गवर्नमेंट अभी पुश कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या होता है कि आपको दो तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक होता है जिसमें मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जब भी आपको इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले फैक्ट्री सेटअप करना पड़ता है। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आपको बहुत ज्यादा जो है केपेक्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जब आप केपेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपका एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसमें जो स्टील लगेगा, उसमें जो लॉजिस्टिक्स लगेगा, वेयर हाउसिंग लगेगा, वहाँ पे जो मैन पावर लगेगा, वो भी आपका मतलब एक उससे भी दूसरे इंडस्ट्री जो है लाभवान होते हैं, उससे दूसरे इंडस्ट्रीज को भी फायदा होता है। ओवरऑल अगर हम देखें केपेक्स में भी जो है आपका फैक्ट्री शुरू नहीं हुआ, आप सिर्फ उसको एस्टैब्लिश करने वाले हैं। उस पीरियड में भी इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंडस्ट्रियल मूवमेंट, द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को जो है वो वहाँ पे एक सपोर्ट दे रहा है। और जब आपका फैक्ट्री शुरू हो जाता है 3 से 4 साल बाद, 3 से 5 साल बाद जब आपका फैक्ट्री शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है दैट वो ऑलरेडी जो दूसरे इंडस्ट्रीज को जो बेनिफिट दे रहा था, वो इंडस्ट्री जो अभी सेटअप हो चुका है वो दूसरे इंडस्ट्रीज को देन इन टर्न सपोर्ट करता है। कैसे सपोर्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल जब आप फैक्ट्री बनाते हैं तब आप स्टील या आपका जो टीएमटी बार होता है, सीमेंट होता है, ये सारी चीज़ों का आप कंजम्पशन करते हैं। इवन आप जो पेट्रोलियम या एनर्जी का जो है कंजम्पशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने एक सेमीकंडक्टर या एलईडी बल्ब का फैक्ट्री आप खोल रहे हैं, एलईडी का फैक्ट्री आप खोल रहे हैं। एलईडी का फैक्ट्री जब आप खोल रहे हैं तो दूसरा जब फैक्ट्री ओपन अप हो रहा है तो वहां पे भी तो लाइटिंग की जरूरत होती है, तो वहां पे भी लाइट जो है आपके यहाँ से जा रहा है। इन अ वे ये इंटरनली मतलब आपका डोमेस्टिकली यहाँ पे एक कंजम्पशन होता है, एक दूसरे को आप जो है सप्लाई करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। और उसी तरीके से आप लोकल मार्केट में भी B2B में भी आप अपना जो एलईडी है वो बेच रहे हो। आप B2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो वहां पे भी आप बेच रहे हो। वहां पे आप जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भागीदारी कर रहे हैं, एंड वहां पे जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा सेल होगा, उतना ज्यादा सेल होगा तो फिर आपका जो ग्रोथ है, जीडीपी जो ग्रोथ है, वो आपका ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम अनएक्सेप्टेबल हेट स्पीच मस्ट एंड। ओके,
और हाँ, और एक चीज़ बहुत ही बड़ा चीज़ होने वाला है वो है आपका आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। आईपीसी, सीआरपीसी मतलब होता है इंडियन पीनल कोड। अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो वहाँ पे आईपीसी के तहत आपके ऊपर धाराएँ लगाई जाती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा जो है पुरानी धाराएँ हैं। और सीआरपीसी का मतलब होता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब आपके अगेंस्ट में चलेगा, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे आपके ऊपर चलेगा, किस तरीके से आपका जो केस है वो चलेगा, वो सीआरपीसी कहता है। आईपीसी कहता है कि आपको क्या दंड मिलेगा, और एविडेंस एक्ट में आपको बेसिकली समझाया जाता है कि जो एविडेंस मिला है वो आपके अगेंस्ट में है या नहीं। सो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली बहुत ही बड़ा न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे आईपीसी 1860 का है, यानी 1860, 1898 और 1872 का नियम जो है, अभी भी लॉ जो है, एक्ट जो है, वो अभी भी चल रहा है, तो उसको अभी रिप्लेस कर देना चाहिए या अमेंड करना चाहिए। सो प्राइमरीली यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया जाएगा, which should be and which will be a very welcome move. So FMCG companies make pack sizes bigger as inflation cools. So already हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो FMCG बीच में क्या कर रहा था, FMCG ये कर रहा था कि जितने भी सारे जो उसके पैकेट है वो छोटे छोटे पैकेट निकाल रहा था, 5 रुपए का, 10 रुपए का। तो पहले बीच में 5 रुपए का तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो फिर भी क्योंकि लोगों का जो है, दे आर नॉट विलिंग और केपेबल तो नहीं बोलूंगा, बट दे आर नॉट विलिंग टू बाई बिग बिग पैकेट्स ऑफ बिस्किट या एफएमसीजी का जो भी सामान होता है वो उसको परचेस नहीं करना चाहते। सो अभी बीच में जब आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लोग जो है अपना जो है खर्चा कम कर रहे थे, वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था कि भाई जो पैकेट्स हैं या जो भी आपका एफएमसीजी का सामान है वो आपका कम खर्च में, यानी 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, स्मॉल पैकेट्स में उसको सेल किया जा रहा था। पर अभी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एफएमसीजी कंपनीज पैक बिगर एज इन्फ्लेशन कूल्स। सो आई डोंट थिंक इन्फ्लेशन कूल हो रहा है, इन्फ्लेशन एकदम ही कूल नहीं हो रहा है, बट हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है दैट क्योंकि हर एक एफएमसीजी ब्रांड जो है वो अभी नियर अबाउट, अगर हम देखते हैं, आईटीसी हो गया, ब्रिटानिया हो गया, एचयूएल हो गया, इन्होंने थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट हमको दिखाया है। कंज्यूमर सॉरी एफएमसीजी सेक्टर में इसने थोड़ा सा बेटर हमें रिस्पॉन्स दिखाया है। रूरल मार्केट में देखने को मिल रहा है थोड़ा सा अच्छा कंजम्पशन हो रहा है। बट कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो लोकल कॉम्पिटिटर्स हैं वहाँ पे उनके साथ ये कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं, इनको वॉल्यूम बढ़ाना है, सिंपल सा मुद्दा है। प्राइसिंग, मेरे को लगता है इन्फ्लेशन कम हुआ है, इन्फ्लेशन डेफिनेटली उसी लेवल पे है, रादर इट इज गोइंग वेरी वेरी हाई। जहाँ पे 200 रुपए टोमेटो है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन की बात आप क्या ही कर सकते हैं। एनीवे, सो बॉटम लाइन यहाँ पे ये है कि अभी इनको मार्जिन जो है वो डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम के ऊपर। यहाँ पे उनको वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम जब आप बढ़ाना चाहते हैं, वॉल्यूम किस तरीके से बढ़ाएंगे, आइदर नंबर ऑफ पीसेस को आप बढ़ाइए या वॉल्यूम या वेट ऑफ द पीसेस आप बढ़ाइए। सोचिए कि 100 किलो का, सॉरी 100 ग्राम का, 1 किलो का आपने 50,000 पैकेट भेजा, ठीक है, तो 50,000 किलो आपने बेचा। उसी 1 किलो के पैकेट को 1 किलो 200, यानी 1 किलो 300 ग्राम आपने कर दिया, 1 किलो 200 ग्राम आपने कर दिया, तो 1 किलो 200 ग्राम इंटू 50,000, तो फिर कितना होता है। तो उतने उसी तरीके से आप जो 20% जो है अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो उसी के साथ साथ आपका मार्जिन भी बेहतर होगा। और जब भी आपको देखना पड़ेगा, मुझे 1 किलो का अगर पैकेट ट्रांसपोर्ट करना पड़े, 1 किलो 250 का अगर पैकेट ट्रांसपोर्ट मुझे करना पड़े, दोनों का कॉस्ट मोटा मोटी मेरा सेम ही बैठता है। वहाँ पे मे बी आप मेरा 5%, 5% बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2%, 3% या 5% ही अगर मैं पकड़ लेता हूँ कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है। सोचिए 1 किलो को पैकेट ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे 10 रुपए चाहिए था, अभी यहाँ पे शायद से मेरे को इसका 5% अगर मैं देखूँ, 1 रुपए का 5% जो भी होता है, 1 रुपए 5 पैसा या 1 रुपए 10 पैसा मेरा लग रहा है। पर यहाँ पे मैं जब ओवरऑल में पिक्चर देखूंगा तब मुझे देखने को मिलेगा that मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ रेवेन्यू जब बढ़ेगा, वॉल्यूम जब बढ़ेगा, मेरा मार्जिन भी थोड़ा सा इंप्रूव होगा। और उसी जगह पे एफएमसीजी बोलेगा कि भाई अभी जो है मार्केट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम जो है बहुत बढ़िया है, आप जो है हमें पैसा दो, वी वांट टू मेक मनी। नहीं तो आप सोचिए ना, एचयूएल ये सारे कंपनीज अच्छा काम कर रहे हैं, बट अडानी विल्मर इज सफरिंग, उनको लॉस हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज है उनको लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है? सो देयर मस्ट बी अ रीजन, राइट? ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, 12% ईयर ओवर ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एफएमसीजी विल ग्रो, बिकॉज हमारा देश जो है, इट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, वो ग्रो करेगा। बट यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलेगा दैट these companies are struggling for the same market, they are going to invest more money to attract that same market, और बीच में कोई तीसरा बंदा जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो लोकल मार्केट को पकड़ के बैठ गया। सो बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में ये हमें देखने को मिलता है, ये कंफ्यूजन होता है कमोडिटी मार्केट में, दैट कमोडिटी इज द प्राइस इज डिक्टेटेड बाय द मार्केट, नॉट बाय द प्रोड्यूसर। सो ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया कि कमोडिटी मार्केट, और कोई भी जब आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, सर्विस तैयार कर रहे हैं, इट शुड बी अ कमोडिटी, इट शुड नॉट बी, अगर आप धंधा कर रहे हैं ना, कमोडिटी बेस्ड बिजनेस नहीं करना है। कमोडिटी बेस्ड बिजनेस तभी करो जब आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वाइड एक्सपीरियंस है। नया नया अगर धंधा कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर है, तो फिर कमोडिटी बेस्ड बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए। आई विश ये मुझे किसी ने बताया होता, मुझे किसी ने बताया नहीं। सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ इयर्स टू फिगर आउट कि भाई किस तरीके का धंधा करना चाहिए, किस तरीके का नहीं करना चाहिए। आईटीसी होटल्स का जो लिस्टिंग है
वो पूरे 12 से 15 महीना बहुत सालों से मैं ये एक ही चीज़ सुनता आया हूँ, बट अगर वो डीमर्ज करते हैं, फर्स्ट दे शुड डीमर्ज देयर सिगरेट बिज़नेस फ्रॉम देयर एफएमसीजी बिज़नेस। होटल बिज़नेस करें या ना करें, मुझे उससे कोई इतना मतलब मैटर नहीं करता, बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर वो आईटीसी का जो सिगरेट बिज़नेस है, उसको अगर एफएमसीजी बिज़नेस के साथ सेपरेट करते हैं, होटल बिज़नेस को स्प्लिट अप करते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इन्वेस्ट इन द सिगरेट बिज़नेस। सो इन्फो एज में जो हाउसिंग डॉट कॉम को उन्होंने जो बैकिंग किया था, जो राहुल यादव का था, बीच में उनका बहुत बड़ा कांड हो गया था। फिर वो कंपनी जो है बोल सकते हैं कि डूब गया है, तो यहाँ पे यू कांट राइट ऑफ 288 करोड़। सो इट वाज अ वेरी बिग डील। 288 करोड़ फॉर अ पी और अ वीसी जो गोरे हैं उनके लिए 280 करोड़ इज नथिंग, बट अगेन इंडियन कंपनी में जब आप इंडिया में इंडियन रुपीज में कमाते हो, इंडियन रुपीज में गवाते हैं, तो 288 करोड़ रुपीज इज डेफिनेटली अ वेरी बिग डील। इन्फ्लेशन धड़ल्ले से ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे बफर स्टॉक जो है ऑनियन प्राइसेस को कूल करने के लिए, जो बफर है गवर्नमेंट का, वो निकालना उन्होंने शुरू कर दिया है। चावल को उन्होंने निकाला, अभी प्याज को निकाल रहे हैं, अभी आलू को निकालेंगे। सो विच विल बी अ वेरी बिग थिंग। सो आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं सैटरडे का कोई न्यूज़ कवर नहीं करता हूँ, और दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे मोटाउन इनकॉर्पोरेटेड में 50,000 करोड़ फ्यूल फलाना ढिमकाना, ये आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं फिर मंडे को। और मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ, आई ट्राई टू पुट इट ऑनलाइन मे बी टुडे टुमारो, कि स्विंग ट्रेड में कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। एंड उसी हिसाब से अगर आपको वो वीडियो पसंद आता है, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, बाय, जय हिंद।